साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस में। तो आज रीजनिंग का पार्ट 3 डायरेक्शन चैप्टर चल रहा है, दिशा। तो पार्ट 3 है उसका, और पार्ट 1 में हमने बेसिक कराया था, पार्ट 2 में क्वेश्चन करे थे, और आज पार्ट 3 में भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। शायद आज हमारा जो है डायरेक्शन समाप्ति की तरफ चले, और आज हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो लास्ट में एक क्वेश्चन था कि उसमें जो लड़की थी या लड़का था, जो भी व्यक्ति था, विशाल या कोई, वो ऐसे चढ़ रहा था, तो हमें बार बार डायग्राम बनाना पड़ रहा था, राइट लेफ्ट ऐसे डायग्राम बनाना पड़ रहा था। इस डायग्राम से हम कैसे बच सकते हैं? आज तक हमने जो है दिशा के क्वेश्चन डायग्राम बनाकर ही करे हैं। क्या हम इस डायग्राम से भी बच सकते हैं? ठीक है, क्या हम इस डायग्राम से बच सकते हैं? तो आज यही प्रयास करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोमल। क्वेश्चन में सिर्फ बोलूँगी, लिखा नहीं है, सिर्फ बोलूँगी। हो सकता है आपकी स्क्रीन पे आ जाए, बाद में मैं कुछ एडिट ऐसा करा दूँ, लेकिन बहुत मुश्किल बात है ये। अभी सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप उस पर ध्यान दें। कोमल 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। कोमल 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। पूर्व दिशा में, तो लिख लो, पहले लिख लो, पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर चली। ठीक है, कोमल पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर चलती है, तब वह अपने दाएं मुड़ती है। मैंने आपको बताया था कि अगर दाएं बाएं लेफ्ट राइट कोई मुड़ता है तो 90 डिग्री एंगल पे मुड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली वीडियो बहुत ध्यान से देखा करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो समझ में जब ही आएगी जब आपने पहली बहुत ध्यान से देखी होगी, है ना। जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं, जिस भी क्लास को आप पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से। ठीक है, जितने ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पढ़ने में क्लियरिटी आएगी। ठीक है, आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी। आई बात समझ में? तो क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में चलती है, जैसे ही वो लेफ्ट या राइट होगी तो 90 डिग्री एंगल घूमेगा। 90 डिग्री एंगल घूमने से ही हमें पता चलता है हमारी दिशा, अगर वो पूर्व में है और 90 डिग्री या लेफ्ट और राइट घूमेगी तो कहीं ना कहीं वो दक्षिण या उत्तर में होगी। दक्षिण या उत्तर में होगी, क्योंकि लेफ्ट राइट घूमते ही 90 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, अब देखो, फिर वह दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। अगर पूर्व में है, दाएं मुड़ी, दाएं मतलब राइट, और राइट इसे मत देखना, मेरा सुनो, दाएं मतलब राइट और राइट मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब पूर्व, अभी कहाँ है वो? अभी कहाँ है? अभी है पूर्व में, तो पूर्व से क्लॉकवाइज चली, नीचे आ गई दक्षिण में। ठीक है, कुछ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते जाओ, करते जाओ, देखते जाओ और करते जाओ। दक्षिण में चली कितना? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, 40 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ने का मतलब लेफ्ट मुड़ी, दक्षिण में है, दक्षिण से लेफ्ट मुड़ी तो पूर्व में पहुंच गई। ठीक है, एंटी क्लॉक चलेगी ना ऐसे ऊपर को, तो फिर पूर्व में पहुंच गई। कितना पहुंच गई पूर्व में? फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, फिर वह पूर्व में पहुंच गई। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, पूर्व से फिर बाएं मुड़ी, यानी कि लेफ्ट मुड़ी, और जब लेफ्ट एंटी क्लॉक चली पूर्व से तो ऊपर पहुंच गई उत्तर में। तो उत्तर में पहुंच के वो 22 किलोमीटर चलती है। उत्तर में पहुंच के वो 22 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़ी, फिर एंटी क्लॉक आई, और उत्तर से जब एंटी क्लॉक चलेगी तो ऐसे चलेगी और वो पश्चिम में आ जाएगी। ऐसे चलेगी और उत्तर से ऐसे चलेगी और पश्चिम में आ जाएगी। पश्चिम में आकर वो फिर बाएं मुड़कर वो कितना चली? 24 किलोमीटर चलती है। फिर 24 किलोमीटर चलती है। ठीक है, इतना इसने कहा सवाल में। अब पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस स्थान पर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि ऑप्शन में पहले ये देख लिया करो, दूरी पूछी है या नहीं पूछी। केवल दिशा पूछी है तो हमें इस 22, 23, 24, ये जो 40, 22 की लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इसकी हमें
कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में उसने दूरी भी पूछी है, क्वेश्चन में दूरी भी पूछी है और दिशा भी पूछी है, तो हमें इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति एक साइड चलता है, उत्तर की तरफ चला, फिर वह अपने अपोजिट साइड चला और दोनों की दूरी सेम है, तो उसका रिजल्ट 0 होता है। रिजल्ट 0 होता है कैसे? मैंने कहा नेहा पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर चली। नेहा यहाँ खड़ी हैं, नेहा यहाँ खड़ी हैं और नेहा जो है चलती हैं पूर्व की तरफ चलती हैं। ठीक है, नेहा पूर्व की तरफ चलती हैं, 10 किलोमीटर चलती हैं। अब नेहा जो है यहाँ पहुँच जाती हैं, नेहा जो है यहाँ पहुँच गई हैं, 10 किलोमीटर नेहा पहुँच गई हैं। ठीक है, पूर्व की तरफ। अब मैंने कहा कि वो अपने क्या करा, उन्होंने पश्चिम की तरफ चली 10 किलोमीटर। नेहा पश्चिम की तरफ चली 8 किलोमीटर, पहले देख लो, 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चली। अब पूरब इधर है तो पश्चिम यहाँ होगा क्योंकि ऑपोजिट है एक दूसरे का। फिर नेहा 8 किलोमीटर आई, यहाँ चल गई नेहा। अब 8 किलोमीटर ने यहाँ चल गई है, तो अब नेहा खड़ी है यहाँ। ठीक है, अब नेहा खड़ी है यहाँ खड़ी है। अब देखो पूरी दूरी थी 10, 8 कट गई तो कितनी बची? 2 किलोमीटर। तो नेहा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना। 2 किलोमीटर की पे पहले यहाँ से चली, यहाँ चली, 2 किलोमीटर की दूरी पर नेहा है। तो इससे आपका क्या रिजल्ट निकलता है? अगर ऑपोजिट दिशा में पहले चलकर दोबारा ऑपोजिट दिशा में ही कोई आ रहा है तो उसका रिजल्ट 0 होता चला जाता है। नेहा 8 न चल के अगर 10 किलोमीटर ही चलती, नेहा 8 न चल के 10 किलोमीटर ही चलती तो नेहा यहाँ से यहीं आ जाती और नेहा जहाँ पहले थी फिर नेहा वहीं आ जाती। आई बात समझ में? आ गई समझ में बात? ठीक है, तो दोनों की दूरी मतलब नेहा की दूरी 0 हो जाती। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। इनकी दूरी 0 हो जाती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों समझाया? ये मैंने आपको क्यों समझाया? ये मैंने आपको इसलिए समझाया, अगर कोई उत्तर में चल रहा है, ठीक है, फिर उसको उत्तर का ऑपोजिट क्या है? दक्षिण है। उत्तर का ऑपोजिट दक्षिण है। अगर उत्तर में चला और फिर उतना ही दक्षिण में चला तो उसकी दूरी उतनी घट जाएगी। अगर 30 किलोमीटर उत्तर में चला और 30 किलोमीटर दक्षिण में चला तो वो पहले ही पॉइंट पे अपने आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण में चला 40 किलोमीटर और उत्तर में चला 22 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व में चला 24 किलोमीटर, पश्चिम में चला 24 किलोमीटर। तो जब पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और 24 किलोमीटर वो चले हैं तो दोनों कहीं ना कहीं 0 बना दी है। दोनों ने 0 बना दी है, तो इस चीज़ की हमें सवाल में ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ की हमें सवाल में ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जितना वो चला फिर वो वही वापस आके खड़ा हो गया, ऑपोजिट में चल गए। तो इस चीज़ के सवाल में हमें ज़रूरत ही नहीं है। सवाल हमारा बस इतना सा बचा हुआ है और वो ये अब हमसे ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब देखो इसमें भी सवाल हमारा कितना बचा हुआ है। अब ये देखो ज़्यादा किस में चला हुआ है, ज़्यादा किस में चला हुआ है। जैसे नेहा ज़्यादा चली थी, पूरब की तरफ चली थी, यहाँ चली थी 10 किलोमीटर, यहाँ चली थी 8 किलोमीटर। तो नेहा जो बची 2 किलोमीटर पूरब की तरफ बची ना, ज़्यादा वाले की तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पे कोमल जो है, प्रशांत जो है, ऐसे ही यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखो दक्षिण में ज़्यादा है, उत्तर में ज़्यादा है। दक्षिण में ज़्यादा है ना कहीं दक्षिण की तरफ ही चला हुआ बचेगा। कितना बचेगा? 22 में से 40 में से 22 को घटा दोगे तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। 18 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जो है कौन है? प्रशांत है। जो भी आपका पूछा हुआ है वो ही आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई होगी बात समझ में। नहीं आई तो एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसी पे। अभी नहीं आई तो इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेंगे। कम से कम लिखने की आदत डालो, कम से कम। ठीक है, कम से कम लिखने की आदत डालो। डायग्राम बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। डायग्राम बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, यानी कि नॉर्थ में चलता है 40 किलोमीटर, और फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है। मैंने कहा था दाएं मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री मुड़ना, और 90 डिग्री पे व्यक्ति अपने जो हैं क्या करते हैं, अपने वो चेंज कर देते हैं, अपने जो दिशा है वो चेंज कर देता है 90 डिग्री पे, ठीक है। उत्तर दिशा में चले तो 90 डिग्री पे अपनी दिशा चेंज कर दी है उन्होंने। फिर वह मुड़ा उत्तर दिशा से, फिर वह दाएं मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर से दाएं चला, दाएं मतलब राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो उत्तर ऊपर है तो ऐसे चला, ठीक है, उत्तर ऊपर है तो ऐसे चला। इधर है पश्चिम, इधर है पश्चिम, पश्चिम में चला 70 किलोमीटर, पश्चिम में चला 70 किलोमीटर, ठीक है। फिर उत्तर से दाएं चला, बाएं नहीं, ये तो बाएं हो गया, उत्तर से दाएं चला तो पूर्व में चला, ठीक है, पूरब में चला तो पूरब में चल गया वो 70 किलोमीटर, ठीक है, पूरब में चल गया 70 किलोमीटर, ठीक है, ये है उत्तर, 70 किलोमीटर चल गया। फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, अब किस दिशा में है वो, पूरब में, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर उल्टी तरफ मुड़ गया, फिर उत्तर में पहुंच गया। फिर कितना चला, 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ गया, फिर राइट साइड मुड़ गया, उत्तर से राइट साइड, फिर कहाँ पहुंच गया, फिर पूरब में आ गया, राइट साइड 30 किलोमीटर चला, ठीक है, तथा अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर का क्या मतलब है, पूरब से अगर दाईं मुड़ेगा तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा और दक्षिण पे आ जाएगा। 70 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़ के, ठीक है, 70 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़ के। अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी व किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी व किस दिशा में है, पहले देख लो ऑपोजिट क्या बन रहा है, पूरब और उत्तर, उत्तर और दक्षिण, 30 और 40 70, उत्तर और दक्षिण ऑपोजिट बन रहे हैं एक दूसरे के, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के ऑपोजिट बन रहे हैं, उत्तर और दक्षिण। तो आंसर आ गया पूरब दिशा में बच रहा है, पूरा का पूरा पूरब दिशा में बच रहा है 100 मीटर दूरी पर, पूरब दिशा में 100 मीटर दूरी पर जो है वो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, पूरब दिशा में 100 मीटर दूरी पर वह व्यक्ति खड़ा है। आ गई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। चलो मैं समझती हूँ अब ये क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन क्वेश्चनों में डायग्राम बनाने की इन क्वेश्चनों में ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक लेफ्ट मुड़ जाता है, एक राइट मुड़ जाता है, फिर क्या होता है ये देखिए। वीणा और वीरू, दो व्यक्ति हैं, वीणा और वीरू अपने स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। यहाँ खड़े हैं वीणा जी और यहाँ खड़े हैं वीरू जी। वीणा और वीरू, वीणा और वीरू उत्तर दिशा में चले, ठीक है, कहाँ चले, उत्तर दिशा में चलते हैं। वीणा और वीरू उत्तर दिशा में चलते हैं और चलकर 10 किलोमीटर यहाँ रुक जाते हैं। 10 किलोमीटर चलते हैं उत्तर दिशा में, चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है वीणा, बाईं ओर मुड़ी वीणा, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ गई वीणा, लेफ्ट साइड मुड़ गई वीणा, और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है, अपने
दाईं ओर मुड़कर वीरू मुड़ा दाएं और चला 3 किलोमीटर। वीरू चला 3 किलोमीटर, वीणा चली 5 किलोमीटर। ये है वीरू, ठीक है, ये है वीरू। अब देखो, फिर इसने कहा कि फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। दोनों की दक्षिण दिशा कहाँ है? नीचे को होगी दोनों की दक्षिण दिशा, नीचे को होगी दोनों की दक्षिण दिशा, ठीक है। और पूछ रहा है दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो बताना आसान रहेगा। ये दूरी और ये दूरी 3 और 5 8 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 8 किलोमीटर की दूरी है। 8 किलोमीटर की दोनों के बीच में दूरी है। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी तो उसने कह दिया कि दोनों दक्षिण में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहेगा एक दाएं मुड़ा आपने, एक बाएं मुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। यहाँ खड़े हैं राम और श्याम, ठीक है। इधर से चल रहे हैं राम, इधर से चल रहे हैं श्याम, इधर से चल रहे हैं श्याम। दोनों उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करते हैं। 20 मीटर चलते हैं, 20 मीटर दोनों चलते हैं। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ दूरी, कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। और शाम 7 किलोमीटर चलता है, शाम 7 किलोमीटर चलता है। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ता है। राम जो है इधर जा रहा है, लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो एंटी क्लॉक मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ा राम, ठीक है। और राम अपने दाईं ओर मुड़ता है। राम दाईं ओर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज मुड़ेगा, एंटी क्लॉक। दाईं होता है राइट और राइट होता है क्लॉक। राम भी दाईं मुड़ता है। आगे दाएं बाएं की बात, पहले उन्होंने कहा था दक्षिण में चलेगा, अब की बार कह रहा है दाएं बाएं मुड़ेगा, ठीक है। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? राम जो है शाम से कितनी दूरी पर है? तो ये दूरी दोनों की समान दूरी हो गई। 10 प्लस 7 = 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर दोनों चले हैं। आ गया आंसर? आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में सभी के? आ गई बात समझ में? अब चलो आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये देखते हैं हम। चलो अब देखो, दाएं और बाएं जो है कि 5 व्यक्ति हैं, ABCDEF, ठीक है। ABCDE 5 व्यक्ति हैं। E के पूर्व में है, B इसके पश्चिम में। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं एग्जाम में, कभी कभी एग्जामिनर पूछ भी लेता है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। JKLMN, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि K J के उत्तर में है। K जो है J के उत्तर में है। अगर J यहाँ है तो K J के उत्तर में है, तो J के उत्तर में क्या है? K है। J के उत्तर में क्या है? K है, तो ऊपर होगा, उत्तर ऊपर की साइड होता है। J के उत्तर में है K, ठीक है। J के उत्तर में है K, L K के पूरब में है। अब ये है उत्तर, पूरब कहाँ है? इधर है। L K के पूरब में है, ठीक है। N J के पश्चिम में है, J यहाँ है, N है J के पश्चिम में, तो पश्चिम होता है इधर, तो है N J के पश्चिम में है। आई बात समझ में? M N के दक्षिण में है, M N के
दक्षिण में है। दक्षिण कहाँ है? नीचे की तरफ है, तो M हो गया N के दक्षिण में हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है तो बताओ M L के किस दिशा में है। M जो है L के किस दिशा में है? तो पहले ऐसे चला, ये उत्तर, ठीक है, ये उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण। ठीक है, तो ऐसे चला, फिर ऐसे चला। ठीक है, ऐसे चला और ऐसे चला। ठीक है, ऐसे चला, ऐसे चला, तो ये वाली दिशा बन गई। ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये होती है पश्चिम दक्षिण। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दक्षिण। इधर को दिशा है पश्चिम दक्षिण, तो आंसर क्या आ गया? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम इस दिशा को बोलते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। नहीं आई तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ABCDE, ठीक है, 5 शहर ABCDE है जिनमें AB के उत्तर में है। जो है A जो है A B के उत्तर में है, तो ऊपर होगा क्योंकि B का उत्तर वो ऊपर को है, उत्तर दिशा ऊपर को होती है। ठीक है, B C के पश्चिम में है, ये है पश्चिम में, तो C इसके पूर्व में होगा। भाई दो ही तो दिशा होती हैं। अगर मैं कहूँ कि सूर्य जो है पूरब से उगा और पश्चिम में छिपा, तो दोनों अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। तो अगर ये कह रहा है B पश्चिम में है, तो B पश्चिम में है तो C पूरब में होगा। ठीक है, C पूरब में होगा। अगर मैं कहूँ राम शाम से आगे बैठा है, तो शाम राम से पीछे बैठा होगा, ये तो आपको पता चली जाएगा। ऐसी ही सारी दिशाएं अपोजिट होती हैं। अगर ये पूरब में है तो ये ऑटोमेटिकली पश्चिम में होगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर कह रहा है D A के पूरब में है, D A के पूरब में है, तो पूरब दिशा इधर को होती है, ये D है, D A के पूरब में है, तो बताओ B D से किस दिशा में है। B जो है D से किस दिशा में है? ये पूरब में है, इधर आ रहा है, नीचे क्या होता है? पश्चिम होता है, तो किस दिशा में है? ये पूरब में है, ये पश्चिम हो गया, और नीचे दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम। क्या आंसर आया इसका? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आंसर आया। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा ही देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। L A के पूर्व में है, L A के पूर्व में है, तो A L के पश्चिम में होगा। ठीक है, यहाँ है A, अब जो है L A के पूर्व में है, तो L यहाँ होगा। आई बात समझ में? R B के पश्चिम में है, R B के पश्चिम में है, R यहाँ है, B यहाँ होगा, तभी तो इधर पश्चिम है। B R B के पश्चिम में है। आई बात समझ में? ठीक है, R B के पश्चिम में है, B L के दक्षिण में है, B L के दक्षिण में है, बिल्कुल B L के दक्षिण में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, K जो कि R और B के मध्य में है, K यहाँ पर है, जो R और B के मध्य में है K। ठीक है, आसान बात है, कोई वो नहीं है। B के मध्य में है, A के दक्षिण में है, जो K है B और R के तो मध्य में है और A के दक्षिण में है, तो A इसके ऊपर है, A इसके ऊपर है, तो ये दक्षिण में हो गया इसके। ठीक है, इसके दक्षिण में हो गया। अब पूछ रहा है R L से किस दिशा में है,
आर एल से किस दिशा में है। ऐसे जा रहा है डायग्राम, ऐसे जा रहा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो किस दिशा में चला, दक्षिण पश्चिम में। इसका भी आंसर दक्षिण पश्चिम में आ गया। ठीक है, ये दिशाएं, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ये उत्तर होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लाइन जा रही है ना, तो दक्षिण पश्चिम में इसका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे देखेंगे कि कितने क्वेश्चन, 25। चलो अभी और करा लेते हैं, तो अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं।